28 मीटर, ठीक है। दूसरे सेकंड पे कितनी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी 28। अगर मैं आपको पूछती 3 सेकंड पे कितना है, तो आपने टी की जगह 3 भरना था और एक्स की इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ये बोला मैंने कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकंड पे आपने वेलोसिटी निकालनी है। तो अभी आपको मैंने बताया कि वेलोसिटी आप कैसे निकालते हैं। तो वेलोसिटी निकालने का सेकंड पार्ट का आंसर आपके पास क्या दिया है, वेलोसिटी यू कैन इजिली कैलकुलेट बाय डिफरेंशिएटिंग इट dx/dt, ठीक है। तो वेलोसिटी दूसरे सेकंड पे कैसे निकालनी है, तो पहले आपको वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट दूसरे सेकंड पे कितनी निकालनी थी, उसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता थी। अब यहाँ पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो पहले मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, v इज इक्वल टू d/dt एज इट इज, पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है। तो ये दूसरे सेकंड पे तो डिस्प्लेसमेंट है, ये नहीं x की वैल्यू। x का फॉर्मूला ये है आपका, ये डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2t³ प्लस 2t² प्लस 4। जैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना बताया है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, बार बार नहीं करवाना है, मैंने पहले करवा चुकी हूँ। यह आ जाएगा आपका 6t² प्लस 4t प्लस 0। सो वेलोसिटी बिकम 6t² प्लस 4t। इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ये वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आपको पूछा है कि दूसरे सेकंड पे कितनी आएगी, तो दूसरे सेकंड में क्या करना है आपने, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ले लो। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू टी जहाँ दिख रहा है वहाँ 2 सेकेंड आपने पुट कर देना है। तो 6 इंटू 2 का स्क्वेयर दैट इज 4 प्लस 4 इंटू 2, सो इट इज इक्वल टू 24 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड आता है। ये आपका रिजल्ट है, ठीक है, क्लियर। अब इसी का अगर थर्ड पार्ट एक और करें हम, तो थर्ड पार्ट मान लो आपके पास इसी में एक और चीज़ दी होती है आपको, जैसे यहाँ दिया है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। अगर इसी में आपको पूछते हैं फाइंड द एक्सीलेशन इन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे एक्सीलेशन निकाल लो। तो अभी एक्सीलेशन का फॉर्मूला भी आपको करवाया है, एक्सीलेशन इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है। सो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के दो हैं, एक ही है एक ही है, तो ये तो 2 सेकंड पे निकाली है, तो हमें तो एक्सीलेशन की इक्वेशन पहले बनानी है। तो एक्सीलेशन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला वेलोसिटी का जो वेरिएबल वेलोसिटी है वो यूज़ करना होता है। याद रखना है, डिफ्रेंसिएशन हमेशा वेरिएबल टर्म्स की होती है। जैसे यहाँ डिफ्रेंसिएशन में मैंने ये नहीं यूज़ किया क्योंकि दिस इज़ नॉट अ कांस्टेंट वेरिएबल टर्म, दिस इज़ अ कांस्टेंट टर्म, सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट अ वेरिएबल टर्म। इन दिस केस 28 इज़ नॉट अ वेरिएबल टर्म but this is a variable term, so we are differentiating x, ठीक है, with respect to time. Now in this case you have two equations of velocity, this one is your first equation and this one is your second equation, but in the second equation you have a constant value of velocity, so you can't differentiate this क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। ये तो 32 है तो कांस्टेंट ही रहेगा। चेंज बताना है आपने, तो चेंज बताने के लिए आपको वेरिएबल टर्म उठानी पड़ेगी। तो दिस इज नॉट अ वेरिएबल टर्म बट दिस इज अ वेरिएबल टर्म, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस टर्म, ठीक है। तो एक्सीलेशन इज इक्वल टू dv/dt, सो इट कैन इज रिटर्न एज d/dt, पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 6t² प्लस 4t, ठीक है। तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर उसको ब्रेक कर देना, तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा 12t प्लस 4, ठीक है। ये आपके पास एक्सीलेशन का फॉर्मूला आ गया। अब आपको कितने सेकंड में पूछा है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 12 इंटू 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 24 प्लस 4, सो 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस योर आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा था फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, तो आपको जो भी टर्म निकालनी होती है उसकी इक्वेशन होनी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट की ऑलरेडी इक्वेशन थी तो हमने उसको सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट टी की जगह 2 सेकेंड पुट करके मेरे पास आंसर आ गया। फिर यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। फॉर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। सो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी यू कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग अ dx/dt। डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 2 सेकेंड पे आपके पास वैल्यू आ गई। फिर बच्चे कहाँ कंफ्यूज करते हैं कि डिफ्रेंशिएट इसको करें कि इसको करें, तो याद रखना डिफ्रेंशिएशन में हमें कांस्टेंट टर्म नहीं यूज़ करनी है, हमें वेरिएबल टर्म करनी है। एक्सीलेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज कहाँ आ रहा है इसमें, यहाँ चेंज आ रहा है, तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी की जो वेरिएबल इक्वेशंस होती है वो आपने सॉल्व करनी है।
ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब आपने एक असाइनमेंट क्वेश्चन करना है इसका। दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू टी क्यू प्लस 2t² + 2 इन मीटर्स। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तीनों की वैल्यूज निकालनी है अपने 1 सेकेंड पे। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है।